ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउत उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। और हमारा गुरुकुल का ट्रेनिंग कोर्स आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल का जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है। जिनको एडमिशन करना है 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिए रेसिडेंशियल आ सकते हैं। चलिए आज का विषय शनि 7.5 का इफेक्ट जब किसी को ठुकाई करता है तो कैसा ठुकाई करता है। और एक परिवार में अगर 3 व्यक्ति से ज्यादा या 3 व्यक्ति का शनि 7.5 लग जाए, बेस्ट एग्जाम्पल समोसा में आलू, बिहार में लालू, पकड़ लिया उसको भालू। तो इस समय अगर आप देखोगे तो ट्रू संजय जी 75 ट्रू पॉलिटिकल एनालिसिस चैनल में आप जितने सारे नेताओं के ऊपर और बिहार इलेक्शन के ऊपर मेरा जितना सारा वीडियो है आप जाके देखोगे। और आज का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को अगर सारे वीडियो को जो लोग देखे होंगे उनको पता चला होगा मेरा प्रेडिक्शन क्या था। अपने मुंह या क्या बोलते हैं ना, वो तो नहीं बोलना चाहिए। तो पॉलिटिकल चैनल में मेरा प्रेडिक्शन होगा तो नीचे कोशिश करूंगा लिंक देने के लिए, समय हुआ तो आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहला शनि 7.5 का सीवियर इंपैक्ट और इफेक्ट इस समय आप देखिए। लालू यादव का दोनों बेटा, एक मेष राशि मीन राशि और एक सिंह राशि, 2 का 7.5 और 1 का ढैया। और इसका प्रेडिक्शन मैं दिया था क्योंकि 7.5 है और आप इसमें इलेक्शन बहुत फेवर में नहीं जाएगा। और जब जब वो लड़की वाला मैटर, लालू का बेटा का दोनों लड़की वाला मैटर जब हुआ था तो उस समय भी उसका एनालिसिस में दिया था। और नेचुरली जब किसी का चरित्र हनन होता है शनि 7.5 में तो लोगों का उनके प्रति विश्वास भरोसा उठ जाता है। अलग बात है ये लोग नेता लोग हैं, ये सबको हल्का ले लेता है, लेकिन प्रैक्टिकल आप जैसे कोई आदमी होता तो शायद सोसाइटी में और समाज में खड़ा भी हो नहीं पाता। लेकिन निर्लज लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात करते हैं इस इलेक्शन का नतीजा। सबसे पहले बीजेपी एनडीए गठबंधन और हमारे नीतीश जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पलटू राम का हवा जब उड़ा था तो उस समय भी बहुत सारे लोग बहुत मतवाद दिए थे और उसका मैं 2 वीडियो दिया था नीतीश जी के ऊपर, जिसमें यह बताया था कि इनसे सबसे चतुर राजनीतिक व्यक्तित्व कोई नहीं है। जब पलटू राम उनको बोला गया था तब, और उसके बाद 2 वीडियो में दिया था कि अगर ये नहीं पलटते तो बिहार का ये जो भी डेवलपमेंट है, डबल इंजन सरकार है और जितना सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से आना होता बिहार को, तो अपना उस समय मान सम्मान को त्याग करके एक बहुत बड़ा निर्णय हमारे नीतीश जी लिए और सेंटर से बिहार में बहुत सारा फंड आया। तो इट वाज ग्रेट डिसीजन और उसके लिए उनको सैल्यूट है। बहुत अच्छा राजनीति का पारी था ये उनका, और जहां की सबको ही विरोध थे नीतीश जी का, और ऐसे कंडीशन को लाके खड़ा कर दिए जहां पर आज बिहार के ऊपर बहुत अच्छा फंड और बहुत अच्छा कुछ प्रोजेक्ट, बहुत सारा कुछ जो मोदी जी डिक्लेयर किए वहां पर। और बिहार का ही भूमि था जहां पर ऑपरेशन सिंदूर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिक्लेरेशन भी हमारे 56 इंच के माध्यम से किया गया। तो इसका भी उनका श्रेय जाता है। तो एनीथिंग इट में भी ग्रेट ग्रेट गुड गुड बेस्ट बेस्ट बम बम कंडीशन है। और सभी एनडीए और नीतीश और 56 इंच, मोटा भाई, नांडू बाबा, सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। और सभी को कंग्रेचुलेशन कहा दिया जाता है इंग्लिश में, तो उसको भी कह दिया जाता है। तो अच्छा रिजल्ट बन के आया है। और नो डाउट इम्पैक्ट ऑफ 7.5 जब शनि हिसाब करने आते हैं तो आप देख लो, बोलते हैं ना अंधेरा है देर नहीं है, अंधेरा अंधेरे देर जो डायलॉग है यहाँ पर बड़ा अच्छा से लगता है। और जैसी करनी वैसी भरनी यार, वो जो भी किए वो सब मैं
गंदड़ा उंदड़ा को उखाड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो भी कर्म ये लालू सरकार के टाइम में और गुंडाराज का सरकार और ये जितना सारा जमीन हड़पने का, नौकरी का बहाने जमीन ले लेना से लेके चारा घोटाला, गोमाता का चारा खा जाना, वो कहीं ना कहीं वो तो सामने आना अत्यंत स्वाभाविक और सरल बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए, शनि बाबा सबके साथ न्याय कर दिए, ये न्याय हो गया। और मैं कहूंगा कि जिस प्रकार का वोट कंडीशन दिखाई दे रहा है, लालू एंड लालू फैमिली, स्वाभाविक बात है कि आने वाला लंबा समय तक राजनीतिक क्षेत्र से नेचुरल लेवल पे दूर हो जाएंगे, ये दिखाई दे रहा है इस समय। हाँ, अगर अपने को सुधारे, 7.5 का सुधार हुआ तो 7.5 साल के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी नहीं होगा, ये बड़ा क्लियर कट लेवल पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो लालू यादव के सुपुत्र हैं, उनका कुंडली भी मजबूत है, लेकिन जो मार दिया है, कर्म मार दिया है। किसी नारी को कष्ट देना, किसी नारी का अश्रु प्राप्त कर लेना और लोगों को पीड़ा देना, शनि माने जनता, और जनता इस समय न्याय कर दिया। तो शनि 7.5 इनको लगा है पूरा फैमिली के ऊपर, 3 लोगों के ऊपर भयंकर रूप से मान सम्मान का हानि, ट्रोलिंग और ये सब। बस यही है कि मोटा चमड़ा के कारण सहन कर लेते हैं, अलग बात है, लेकिन आम आदमी अब वो जो झटका है अभी ये जो इनको मिला है, वो बहुत लंबा समय तक सस्टेन करने वाला है। इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये स्वाभाविक बात है। हम बाहर हंसते हुए उनको देख सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का खर्चा, इन्वेस्टमेंट, पैसा, देखो मेष राशि का शनि 7.5 जब धूम खर्चा करवाता है, मीन राशि वालों को धूम खर्चा, कुंभ राशि वालों को धूम खर्चा करवाता है, तो सारा खर्चा कर दिए हैं। अभी छोटा मोटा नहीं है, 40 रेली, हेलीकॉप्टर और सारा गया बेटा। बाबा जी का ठुल्लू गयल पानी भई में, गयल भई पानी में, तो वो हो गया। आप बोलोगे बहुत पैसा मार कोट के रखे थे, बहुत पैसा और भी है, कोई काम का नहीं है। अब जब नीतीशवा पावर में आ गइल ना, तो तनी अब बेटा एकदम सबका एकदम हिसाब में लेना ही पड़ी, एकदम कहना नहीं है बाबू। तो एकरा एकदम बिहारी स्टाइलवा में खेल देखो कि का हो रहा है, एकदम खोज ताड़ के कहा कितना जमीन खाया था, कितना का कहते हैं आप, चारा घोटाला किया था, जमीन खाया था, रेलवे खाया था, बेटा ठहर और नहीं ना छोड़ेंगे तोहरा को। पावर में नहीं थे, अभी हम पूरा बहुमतवा में आ गए हैं, नहीं छोड़ेंगे एकदम बेटा, एकदम बजा देंगे, को दे रहे हैं, कट्टा लेके घूमो तानी, अब लिटिया खाओ बेटा, तहनी को बैठा के एकदम जेलवा के अंदर छोड़ेंगे ना ही। तो वो एक एकदम बहुत बड़ा आप देखोगे उसका ड्रामा, लेकिन अंदर अंदर ठुकाई होगा, ये तो दिखाई दे रहा है। जैसा जैसा पलटू राम बोल के बोला गया था ना, तो वो पलटू का पलट देख लें बाबू, छोड़ेंगे ना, फिर कहना कि हम का है, नीतीशवा क्या है कि ना। तो ये खेल तो अभी आप सबके समक्ष में बड़ा जोर से आने वाला है। दूसरा, इस इलेक्शन का एक बड़ा पार्टी नहीं कहूंगा, बड़ा खेत था इस बिहार इलेक्शन का, वो जनस्वराज और हमारे पीके साहब। पीके तो पीके हैं, अच्छा है, बड़े अच्छे विचारधारा के साथ काम कर रहे थे और गांव गांव घूमे, बहुत मेहनत किए, असंभव मेहनत। कुंडली मीन राशि का मैं जो देखा हूं, जो डेट ऑफ बर्थ मुझे मिला है, इन सब का जो भी नेट में अवेलेबल है, हमें कौन देने वाला है। और मीन राशि के लग्न में द्वादशाधिपति शनि बैठा हुआ है, और मेरे को यहाँ का जो उनके भगत लोग थे मेरे को बोले, तो मैं भी थोड़ा सा भगत हूं, ऐसा तो नहीं है कि जनस्वराज और पीके जी का भगत, थोड़ा बहुत तो हूं जरूर, 100% तो किसी का नहीं है। तो ये 7.5 का इम्पैक्ट उनको भी ठोक दिया, ये समझ लो कि पीके साहब को भी 7.5 का ठोकाई पड़ गया शनि बाबा का। और बोले ऐसे वो क्या पाप कर दिए थे? पाप कुछ भी नहीं, वो तो अलग बात है, जिंदगी भर का कर्म का ठेकड़ा यहाँ खुलता है। बहुत सारा डायलॉग बाजी कर दिए थे, ओवर कॉन्फिडेंस। अभी देखो, द्वादश में राहु, कुंभ राशि का लग्न का राहु, कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस। 2-4 दिन पहले इसका वीडियो दिया था, टेस्टोस्टेरोन संजय जी 75 में। तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, कॉन्फिडेंस से ज्यादा जो आदमी ये बोल दे कि मैं कागज में लिख के देता हूं कि नीतीशवा अब सरकार नहीं बना पाएगा, नहीं जीतेगा, ठेंगा, मतलब मैं अगर इस इलेक्शन में हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा, ठेंगा।
तो ये सब ठेंगा हो गया। कोई बात नहीं है, ये तो जनरल था। लेकिन राजनीतिक समीकरण में आदमी जब इलेक्शन में खड़ा होता है ना, तो भूल जाता है कि हो क्या रहा है। अंदर से इतना ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। मैं बहुत सारे पॉलिटिकल आदमी लोगों को देखा हूं जो कि झूठा भ्रम जनित ओवर कॉन्फिडेंस, तो वो यहाँ पर बड़ा जोर से दिखाई दिया। तीसरा ये बिंदु है कि देखो, जब बड़े बड़े पार्टी लोग इलेक्शन में उठते हैं और उनका राजनीतिक करियर चलते रहता है, तो उसमें नो डाउट बहुत सारा सर्कमस्टांसेस जब आगे आगे तो आएगा, मुझे बोलने का जरूरत नहीं है। जब जो पावर में रहता है, पैसा का पेलम पेली रेलम रेली चलते रहता है, वो कुछ कम बात नहीं है। सबके अकाउंट में पैसा आ गया, और पॉलिटिकल जिसके पास पावर है उसके पास बहुत सारा बैकअप रहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो ये सत्य बात है, इसमें कोई बात नहीं है। कोई माने तो मैं नहीं मान सकता कि एकदम फेयर एंड फेवर जीरो बजट पॉलिटिक्स हो गया, नहीं। तीसरा बिंदु यह है कि पीके साहब के लिए इस समय जो मैटर ओवर कॉन्फिडेंस रहा, ओवर बयानबाजी रहा, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि पंडित होके दूसरे का टोपी पहनना और कोई सिंदूर लगाया तो पोछ देना, स्वधर्मे मरणम श्रेय परधर्मो भयावह। अपना धर्म छोड़ के दूसरे का धर्म को पॉलिटिकल लेवल पे नौटंकी करोगे तो शनि बाबा तो सहन नहीं कर पाएंगे, कालने में ही समझेंगे। तो ये इम्पैक्ट एक बड़ा मायने रखा, जो कि हम लोगों को भी एक समय में तोड़ दिया। अरे बाप रे, इसको क्या सोचे थे और क्या निकल गया, बहुरूपिया राजनीति कर रहा है बेटा। तो ये गलत, मेरे दृष्टिकोण में। हम पीके को पर्सनली कोई खराब नहीं सोचते हैं, अच्छा समझते हैं। उनका बहुत सारा वीडियो सुनते हैं, उनका विचार भी सुनते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा विचारधारा है। और उनको, उनके लिए शायद मेरा जो चैनल है, इसमें ट्रू पॉलिटिकल चैनल संजय जी 75 में शायद 8, 10, 20 वीडियो उनके लिए स्पेशल दिया था। कोई वर्ड होने का बात नहीं है पीके साहब। इस समय अगर मेरा शब्द आप तक पहुंच जाए और आपके लोग दे दें आप तक, हो सकता है अभी तो आप सदमा से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन होश में आओगे और मेरा वीडियो सुनोगे, या आपका लोग मेरा वीडियो आप तक पहुंचा दें, तो एक बात मैं बता देता हूं, आपके जो विचार है वो 30 साल पहले मेरा भी विचार था, और उसी तहत में मैं उड़ीसा में काम भी चालू किया था। लेकिन देखा कि पॉलिटिकल पार्टी का पावर ऑफ मनी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, अगर चलो ये तो गया, लेकिन आपका 7.5 खत्म होगा और 5 साल के बाद उस समय आपके पास बहुत कुछ रहेगा, बहुत कुछ रिफॉर्मेशन रहेगा। आप सुधर जाओगे और एकदम मालिश पालिश सालिश हो जाओगे, शनि बाबा बनाएगा ठोक पीट के, चिंता मत करो। अगर बनना चाहोगे तो मैं सभी को कह रहा हूं, ये लालू के दोनों, एक तो चीता चेतन वाला जो है, क्या नाम है उसका, और दूसरा अभी पप्पू से मिल के पप्पू बन गया है, तो जो भी यादव है, और पीके साहब को भी बोल रहा हूँ, कोई बुरा बात नहीं है। अभी इनके पास पावर गया, बहुत बढ़िया बात। अभी आप लोग चाहो, आप बोलोगे तो हमारे पास तो पावर नहीं है, हम काहे बिहार के लिए काम करें, शनि बाबा और पीटेगा, दौड़ा दौड़ा के पीटेगा। अभी तो हरा दिया, उस समय निचोड़ के एकदम मोड़ के ना। तुम अगर राजनीतिक क्षेत्र में उतरे हो तो तुम्हारा कर्तव्य है, दायित्व है कि लोगों का जरूर कार्य करो, चाहे वो अगेंस्ट पार्टी बन के काम करो, चाहे सोशल सर्विस बन के काम करो। तो पीके साहब के लिए मेरा मैसेज ये है, प्रशांत किशोर जी के लिए, भाई स्वधर्मे मरणम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाओ लेकिन दूसरे के धर्म मत छुओ। और दूसरा ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर निकलो। तीसरा ये है कि आप जरूर बोले हो, हम सुने हैं कि आप राजनीति छोड़ दोगे। नहीं, राजनीति छोड़ना नहीं है। शनि का महादशा आपका चल रहा है, और शनि के महादशा में धूम घुमाता है, और आपके लिए आने वाला समय में भारत का बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। इस पर मैं आपका जो कुंडली देखा हूं, संभवतः आपको ये मेरा ये प्रेडिक्शन है कि संभवतः पीएम पोस्ट तक भी जाओगे। और मालिका में बताया गया, जिस दिन पंडित का बच्चा यानी ब्राह्मण का बच्चा भारत का पीएम बनेगा या जो भी राष्ट्रपति बनेगा, तो ये मालिका शास्त्र का लिखा बता रहा हूं। और उस कहीं ना कहीं हम संजय हैं, और संजय को बहुत कुछ दिखाई देता है। तो ऐसे ही मैं देख रहा हूं, थोड़ा बहुत, कितना सच होगा झूठ होगा समय बताएगा। कोई ना कोई तो ब्राह्मण पीएम होगा, और जिस दिन पीएम होगा, प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, 13 से 14 दिन के अंदर भारत का गणतंत्र खत्म होगा, महायुद्ध होगा, फिर से भारत में राजतंत्र शासन होगा। ये मालिका में, मेरा बात नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर उसके ऊपर कोई बोलने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो कदम है, आपका जो विचार है, जो क्रांतिकारी भाव है, जो निर्माण का भाव है, उसको वर्तमान समय का जो एनर्जी है, हुआ है,
जो ऊर्जा है, जो ग्रह गोचरीय स्थिति है, उसको अगर समझ जाओगे, भाई देखो अभी सारा पावर सनातन और हिंदू की तरफ चल रहा है। एक टाइम था 70 साल 80 साल के लिए हाथ छाप और टोपी वाला चक्का छाप के लिए चल रहा था, और ये तो रूल है। मालिका में भी इसी बात को बताया, शंख चक्र गदा पद्म, तो हो गया है, पद्म का हो गया, अभी गदा का आने वाला है, फिल्म देख लेना उस समय। तो ये मालिका का बात मैं आपको बता दिया। तो बात अभी एक ही बात है जो विवेकानंद बोल गए, नेशन मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग। गुरुकुल खोलो, बिहार के बच्चों को, बिहार के युवाओं को सही मार्गदर्शन दो। और मैं बोला था मेरे वीडियो में कि जरूरत पड़ा तो बिहार हम जाने के लिए तैयार हैं, बिहार के युवकों को, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा तो सारे बिहारी उड़ीसा में आ जाएंगे यार। मेरे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है बिहार को लेके। नहीं, मैं हम लोग सहायता करते हैं, कोई ऐसा भाव नहीं रखते, लेकिन होता है, मैं नहीं करता हूं, मैं बचाता हूं बिहारियों को। अरे भाई जो भी हो, हमारा भाई है, भारत के लोग हैं। लेकिन बाकी लोग नहीं समझते हैं। बाकी जो मुचमुंडे गुंडे टोपी वाले और जो सफेद ड्रेस का दाढ़ी वाले जो दूसरा धर्म दो ठो हैं हमारे यहाँ, वो पीटते हैं दौड़ा दौड़ा के, कष्ट देते हैं उनको, बिहारी लोगों को। और बिहारी हिंदू आया तो यहाँ पर बहुत कष्ट मिलता है। हम लोगों की तरफ से जितना बन पड़ता है हम लोग बचाते हैं। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार के लोग बाहर जाएं, और मैं इसके लिए तैयार हूं। अगर उस प्रकार का कार्यक्रम, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, स्वावलंबन ट्रेनिंग अगर हो सके, और उसके लिए मैं कई प्रकार का कार्यक्रम भी लेके काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप ये प्रैक्टिकल है, गांव गांव घूम के ऐसे युवकों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। स्वावलंबन स्वावलंबन गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, और जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे मिले, 1 एकड़ जमीन से साल का 10 लाख रुपया कैसे कमाएं, और मेडिसिनल फार्मिंग से लेके अर्थकारी फसल से लेके, और कई प्रकार की, जो ठीक है, जो लोग उस प्रकार जमीन वगैरह नहीं है तो प्राइवेट जॉब में कैसे वो लोग आ सकें, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो, उनका नॉलेज बिल्डअप हो, उसके ऊपर हम लोग यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। तो वो सारा प्रोजेक्ट लेके बिहार में करने के लिए हम तैयार हैं। बस हमें प्लेटफॉर्म और ऐसे बैकअप चाहिए। और ये गवर्नमेंट नहीं करेगा, गवर्नमेंट का कोई बात नहीं, राजा हो गया और सीट में बैठा, अभी 5 साल भूल जाएंगे वो लोग। अब सोचो, यहाँ मोटा भाई और 56 इंच 14-15 साल से शासन कर रहे हैं, गौ माता के नाम पे एक शब्द भी नहीं, एक भी प्रैक्टिकल हुआ है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हमारे नाडू बाबा बहुत कुछ किया है, 55-60 रुपया कुछ दे रहे नाडू बाबा, लेकिन जिस लेवल पे गौ माता का रक्षा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और बाकी सब हो रहा है। अच्छा है, वो भी जरूरी है, हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन अब ये आवश्यकता है। बिहार में सबसे अच्छा गाय गंगा तीरी गौ माता, बिहारी गाय बहुत अच्छे नस्ल के थे, आज खत्म हो गए। सारा टोपी वाले और बाकी जितने सारे राक्षस, रावण, भूत प्रेत पिशाच चिरगन सब खा गए, नहीं है बिहार में। उसके नाम पे भैंस है, तो भैया का दूधवा पियोगे तो का भइल बा बाबू, कोनो ना बा, फसो न जाई। तो भैया का बुद्धि बा तो चुपा ठेला लेके घुमत पड़ी, और का करू ना, तो लिटिया बेचो और का करेगा, कोनो ना। देख लो बाबा हम कौन है, समझना है तो अब समझ जाइए, ना तो फिर बाबा जी का ठुलुआ नु पकड़ना पड़ी। बुरा मत मानिए, काम बहुत बाकी है, बहुत करना है, पीछे नहीं हटना। शनि 7.5 का ठोकाई है, शनि बाबा का ठोकाई है। छोड़ दिया तो बहुत मार खाओगे, और करने लगे तो पीके साहब हम आपके पास बैठे रहेंगे, क्योंकि ये जरूरी है। मैं किसी राजनीतिक क्षेत्र में अब तक नहीं जुड़ा हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अब जो इलेक्शन का आया और मेरा जो प्री प्रेडिक्शन था जब वो सच होने आया, मेरे पास वो टाइम नहीं है, टेक्निक नहीं है कि मैं निकाल के आपको बार बार दिखाऊं वो वीडियो। देखो मैं बोला था इनका ये होगा वो होगा। आप मेरा चैनल में जो लोग पुराना सुन रहे हो उनको पता है क्या बोला हूँ क्या नहीं, किसके भारी पड़ेगा, किसको अच्छा होगा। 7.5 का बारे में उस समय से वीडियो बना दिया था, भाई देखो इस साल का इलेक्शन में इतना इतना लोगों का 7.5 है, तो शनि बाबा देगा धम धम करके, और बाकी लोगों को बेड़ा पार करवाएगा, तो करवा दिया। ये तो 7.5 का फैक्टर है। लेकिन ये अभी बिहार का इलेक्शन स्वतःसिद्ध कर दिया कि हाँ, ये सोचो वहां भी बहुत सारा टोपी वोट है, मुंडों का वोट है, लेकिन ये जो चमत्कार हुआ है, ये चमत्कार कह देता है कि सनातन उदय। ये इलेक्शन कह रहा है कि सनातन उदय, ये कह रहा है कि कल की उदय, ये इलेक्शन कह रहा है कि हिंदू उदय, ये इलेक्शन कह रहा है कि असंभव संभव हो चुका है। ये कह रहा है कि भाई समय का तकाजा समझो, हुआ को समझो,
जो नहीं समझा वो ठुल्लू पकड़ेगा, सीधा सा बात है। और समय के अनुसार सारा खेल चलता है। और इलेक्शन हो चाहे हम जैसे यूट्यूबर ब्लॉगर हों, समय का तकाजा के अनुसार वीडियो का कैरेक्टर चेंज हो जाता है। जैसे मैं ये एस्ट्रोलॉजी कर रहा था तो फिर बाध्य होके टारो में आना पड़ा, क्योंकि तकाजा है। और मेरे को बोले यार आप क्यों 77 चैनल खोल के बैठे हो, आप बिलीव नहीं करोगे, ब्राह्मण चैनल आगे बढ़ गया। कब से बना के रखा, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल चैनल, कहीं भी भगवत कथा होता है या हमारा जितना प्रवचन वहां डाले बढ़ गया। मतलब क्या, हम कभी ऐसा नहीं किए थे कि ये सब लोग देखेंगे सुनेंगे प्रवचन। जिस समय आज से मेरा जो 15 साल 14 साल पहले मेरे को बोले क्या सब, ये कौन सुनेगा वो सब प्रवचन, बाबा आध्यात्मिक भगवत, ये सब कौन सुनेगा। आज का जेन जी सबसे ज्यादा सुन रहा है। 15 साल के बाद उसका फल मिल रहा है। 15 साल पहले बीज लगाया था। पीके साहब, आशा करता हूं मेरा बात आप समझते होंगे। कोई बुरा नहीं हुआ है, बहुत अच्छा काम किए हो, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। और अगला और 5 साल आपका 7.5 बाकी है। इस 5 साल में अपने आप को बनाओ और भी गांव भ्रमण करो। शनि और घुमाता है और घूमोगे, पीछे नहीं हटना। और अभी बंगाल में इलेक्शन में चले जाओ, लेकिन याद रखना ये गाय मांस खाने वाले का जो दीदी है ना, उसका चक्कर में नहीं जाना। वहां कुछ अपना जलवा दिखाओ, और जो पॉलिटिकल पार्टी में हो अपना पॉलिटिकल पार्टी वहां स्टेबल करो। कुछ मिले नहीं मिले एक्सपीरियंस मिलेगा। धन्यवाद। आपको जो बता रहा हूं ये उस चैनल के लिए वीडियो बन रहा था, इसका पार्ट। आप लोग खोपचा में नहीं आना। आप लोग टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी फ्री एस्ट्रोलॉजी में हम लोग चलते रहेंगे। तो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट था पीके के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट था लालू यादव के लिए, अब आपके लिए। आशा करता हूं जो शनि 7.5 वाले हैं वो लोग इस समय कंडीशन को समझते होंगे। 7.5 का भरमार ठोकाई आपके समक्ष में है, आपके पास एग्जाम्पल है। समझ जाओ तो अच्छा, नहीं समझो तो अलग बात। लेकिन फिर भी बिहार का कुंडली और ये जितने पॉलिटिकल लोगों का कुंडली, सभी का कुंडली को खोल के मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं अपना डायरी में जो जितना भी लोग मिलते हैं, मेरा ये काम है आप सबको दिखा दूं कि इस प्रकार का उनका एनालिसिस चलते रहता है। हर एक का कुंडली निकाल के देखता हूं कि कौन पावरफुल है। पूरा डेट वाइज इनका लिख के रखता हूं, कौन क्या किस दिन डायलॉग मारा, क्या फटा क्या टूटा। अब देखो यहाँ पर तो पूरा सभी का लेखा जोखा जो मिला नेट से कलेक्शन कर लेते हैं, फिर एस्टिमेट करते रहते हैं कि भाई क्या होने वाला है। तो मैं अपने मुंह से बहादुरी नहीं दे रहा हूं कि मैं जो बोला था वो हो गया या मेरा प्रेडिक्शन सच हुआ। ये आजकल और नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं अपना बहुत सारा यहाँ लिख के रखा हूं, मेरा जिंदगी का क्या क्या जो प्रेडिक्शन है सच हुआ है। और वो मोदी सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल जो उस चैनल में मैं दिया, उसमें दिया था कि मोदी जी 400 पार नहीं होंगे। ये स्ट्रक्ट आप अगर जो मेरा पुराना टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी के जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता होगा। ये दूसरा था कुंभ मेला में लोग मरेंगे, भगदड़ होगा। मैं जब वीडियो दिया उससे पहले कोई नहीं दिया था। मेरा जो सर्च इंजन और लोग जो निकाल के बोले थे रथ यात्रा में लोग मरेंगे पुरी में और भगदड़ होगा, उसका प्रेडिक्शन क्लियर जो लोग मेरा उस समय सुने हैं। और इसमें तो 1 साल पहले दे दिया था कि अगला रथ यात्रा में लोग मरने वाले हैं। दूसरा भूकंप का पुरी का बताया था। बिहार लालू, ये यहाँ पर लिख के रखा हूँ जो बिहार का लालू का बेटा के बारे में जो मैं बताया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। शनि 7.5 में तुम्हारा कोई ना कोई लड़की लड़का का लबरा लबरी का धोखा धोखी होगा। तो ये मेरा प्रेडिक्शन था। पाकिस्तान युद्ध कब होगा, और रात को जब जो एटॉमिक लेवल पे मैं एक दीप जलाया था, जिनको पता होगा कि देखो ऐसा कुछ मेरे को दिखाई दे रहा है होने वाला है, वो प्रेडिक्शन भी यहाँ पर सच हुआ। ये यहाँ परमानेंटली लिख के रखा हूँ जो चीज है। और ये जो हाँ, इराक ईरान का युद्ध जो रात को क्या होने वाला है, उसका भी जो प्रेडिक्शन दिया था वो भी वहां पर सच। कलकत्ता डॉक्टर के का और किट का लड़की जो आत्महत्या सुसाइड की थी उसका पहले, और कलकत्ता का फीमेल डॉक्टर का सुसाइड से पहले। दिल्ली इलेक्शन का भी प्रेडिक्शन उस समय, अगर आप मेरे से जो रियली सुन रहे हो उनको पता होगा, एक क्वेश्चन आया था कि दिल्ली में मेल सीएम बनेगी या फीमेल,
और उस समय ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार मैं बोला था फीमेल होगी और फीमेल हो गई थी। तो ऐसे और भी है बहुत सारा, वो सब मेरा डिग हाँकने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरा सारा जो जो प्रेडिक्शन मैं किया था, अब बहुत सारे प्रेडिक्शन करते होंगे, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है, मैं ही खाली 30 मार का हूँ, ऐसा बोलने का तो मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन इट इज माई कॉन्फिडेंस लेवल कि एस्ट्रोलॉजी में जब मेरा ये प्रेडिक्शन सच होते गया तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मैं पॉलिटिकल लेवल, उसके बाद जाके मैं पॉलिटिकल चैनल खोला हूँ। नहीं तो पॉलिटिकल में मतबाद देने का मुझे कोई खास शौक नहीं था। अगर आप लोग मेरे से सहमत हो तो इस चैनल 500 पार हो रहा है उसका सब्सक्राइबर, कोई बात नहीं, कम कम जाए, क्योंकि हम सब्सक्राइबर का पागल नहीं है, या मेरे कौन व्यू किया नहीं किया, हम उधर पागल होते नहीं। हम तो बिंदास बैठे हैं, मूड हुआ बना दिया, कोई देखा ढो, नहीं देखा ढो, हमें कोई मतलब नहीं है, चलते रहते हैं। बोल क्यों करते हो इतना सारा, इसका भी खुलासा कर देता हूँ, बहुत बार बोला हूँ, आज भी बोल देता हूँ। इसलिए किया कर रहा हूँ। मैं कब से छोड़ने का बहुत इच्छा हुआ है, सब यूट्यूब फेसबुक इंटर ये सब छोड़ दो, लेकिन मेरा गुरुजी बोले देखो, अगर हम लोग जो अच्छे परोसने वाले हैं अगर हट जाएं, बुरे परोसने वाले, नंग धड़ंग परोसने वाले, बिन मतलब का लोग जिंदगी को खराब करने वाले बहुत पड़े हैं। तो थोड़ा सा रुको और मत छोड़ो, जब बोलेंगे छोड़ने का टाइम आएगा तो छोड़ देना। नहीं तो मैं कई बार आदेश मांग चुका हूँ कि मैं छोड़ दूंगा, ये सब यूट्यूब और ये नौटंकीबाजी नहीं करूंगा, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत पैसा आ गया, अभी नहीं चाहिए, अभी ध्यान साधना ये सब करना चाहिए। प्रवचन कथावाचक हम लोग हैं, कहाँ हमको ये सब ब्लॉगर बना के बैठे हो। लेकिन हम करने वाले कौन है? हमारे उड़िया में बोलते हैं कोरु कोराऊ थाई सही ताबिनु अन्य गति नहीं, करने कराने वाला वो है, उसके बिना कोई अलग गति नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।